असलामुअलैकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। सिख सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में अपना परचम लहरा रहे हैं। दुनिया के करीब करीब हर देश में सिख विरासत की धमक गूंज रही है। अब तक हम और आप अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सिर्फ सिख नेताओं को ही देखते आ रहे थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिख इन देशों में सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि बिजनेस और शिक्षा के अलावा वकालत और न्यायपालिका में भी नाम कमा रहे हैं। जी हां, अमेरिका और कनाडा में काफी तेजी से सिख वकील और जजों की संख्या बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका और कनाडा में बढ़ रहे सिख वकील और जजों के वर्चस्व के बारे में बताऊंगा। दरअसल कनाडा में करीब 8 लाख सिख रहते हैं, जो भारत के बाद दुनिया में सबसे बड़ी सिख आबादी है। यहाँ सिख समुदाय के लोग पढ़ाई, नौकरी या बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में 2020 की गणना के अनुसार 2.5 से 5 लाख सिख हैं। सिख समुदाय अमेरिका का छठा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इनमें से कई अमेरिकी सिख हैं तो कई भारत से आए प्रवासी हैं। दोनों ही देशों में सिखों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से हर क्षेत्र में नाम कमाया, लेकिन वकालत और न्यायपालिका में उनकी बढ़ती मौजूदगी खास तौर पर चर्चा में है। कनाडा में वकील बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ वकालत के लिए न सिर्फ LLB बल्कि LLM की डिग्री भी जरूरी है। इतना ही नहीं, वकीलों को बार काउंसिल की कठिन परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। फिर भी काफी बड़ी संख्या में पंजाबी सिख युवा पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं बसकर वकालत में करियर बनाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में नियम कुछ हद तक लचीले हैं। यहाँ भारत में की गई लॉ की पढ़ाई के आधार पर सिर्फ 6 महीने की अतिरिक्त तैयारी के बाद वकालत शुरू की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका में सिख वकीलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि सिख समुदाय के लिए कनाडा और अमेरिका में जज बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहा है। जून 2017 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में बलविंदर कौर शेरगिल पहली पगड़ीधारी सिख महिला जज बनी। यह सिख समुदाय के लिए गर्व का पल था। वहीं जनवरी 2023 में मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी टेक्सास में पहली सिख महिला जज के रूप में शपथ लिया था। उनके शपथ ग्रहण के मौके पर ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि यह सिख समुदाय और सभी रंग के लोगों के लिए गर्व का दिन है। मनप्रीत मोनिका सिंह ह्यूस्टन में ही पली बढ़ी थी और 20 साल तक ट्रायल वकील रही। साथ ही वो कई सिविल राइट्स संगठनों से जुड़ी रही, जिसके बाद उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई थी। लेकिन कनाडा में जज बनना आसान नहीं है। कनाडा में जज बनने के लिए 5 साल की वकालत का अनुभव और वहां के सुप्रीम कोर्ट में 10 साल का तजुर्बा जरूरी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सिख समुदाय के लोग वकील ही क्यों बन रहे हैं, तो आपको बता दें कि सिख समुदाय में वकीलों और जजों की बढ़ती संख्या के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सिख समुदाय में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। अमेरिका में 53% सिखों के पास बैचलर डिग्री है, जो वहां की सामान्य आबादी की तुलना में 13% ज्यादा है। इससे भी वकालत जैसे प्रतिष्ठित पेशे की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि सिख धर्म में सामाजिक न्याय और बराबरी की भावना गहरी है। यह सिख युवाओं को कानून और न्यायपालिका की ओर ले जाता है, जहां वे समाज की सेवा कर सकते हैं। तीसरा कारण है विविधता की मांग। दरअसल हाल के वर्षों में अमेरिका और कनाडा की अदालतों में विविधता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 2024 में अमेरिका के फेडरल जजों में 4.2% जज एशियाई अमेरिकी हैं, जिनका आंकड़ा 2020 के 2.6% से काफी ज्यादा है। सिख समुदाय भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। हालांकि सिख वकीलों और जजों को कई बार भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। खासकर अमेरिका में पगड़ी और दाढ़ी के कारण अक्सर सिखों को गलतफहमी का शिकार होना पड़ता है। यहाँ 9/11 के बाद सिखों के खिलाफ नफरत भरे अपराध बढ़े, लेकिन सिख समुदाय ने हार नहीं मानी। स्थानीय सिख संगठन जैसे सिख कोएलिशन और सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने सिखों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
आज के समय में कैलिफोर्निया में अमेरिका की 56% सिख आबादी रहती है। यह जगह सिख वकीलों और नेताओं का गढ़ बन चुका है। यहां पंजाबी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यहां हर साल होने वाला नगर कीर्तन 1.5 लाख लोगों को आकर्षित करता है। आपको बता दें कि कनाडा और अमेरिका में सिख समुदाय ने न सिर्फ वकालत बल्कि राजनीति, बिजनेस और शिक्षा में भी अपनी छाप छोड़ी है। सिख वकील और जज न सिर्फ अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि समाज में समानता और न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको अमेरिका और कनाडा में बढ़ रहे सिखों के वर्चस्व की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।